हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आज हम टॉपिक लाए हैं फिजिकल एजुकेशन में जो ब्लड से संबंधित जो अन्य भी सब्जेक्टों में पूछा जाता है। लगभग आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग 2 या 3 क्वेश्चन इस ब्लड से जरूर आते हैं। तो जितने भी लोग फिजिकल एजुकेशन तथा अन्य प्रतियोगी छात्र देख रहे हैं, इस सेशन को अधिक से अधिक अपने ग्रुप में शेयर करें, जिससे सभी लोग इस टॉपिक को देख सकें और अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक कौन सा है? ब्लड। ब्लड अर्थात रक्त। ब्लड अर्थात रक्त की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे रक्त की कि एक ऊतक कौन सा है, एक किस प्रकार का ऊतक है। तो हमारा जो ब्लड होता है एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। कौन सा? कनेक्टिव टिश्यू है। कौन सा? एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू, जिसे हिंदी में कहते हैं संयोजी ऊतक। क्या कहा जाता है? संयोजी ऊतक कहा जाता है। हिंदी में इसे संयोजी ऊतक करते हैं। मेनली संयोजी ऊतक का जो कार्य होता है वो बाइंडिंग का कार्य होता है। इसका जो कार्य होता है बाइंडिंग का कार्य होता है। कौन सा कार्य? कनेक्टिव का टिश्यू का जो मेन कार्य होता है, जो मेन वर्क होता है, वो बाइंडिंग, जितने भी ब्लड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको बाइंडिंग करने का कार्य करता है संयोजी ऊतक। इसमें संयोजी ऊतक में बात करें तो लिगामेंट, टेंडन, ब्लड तथा अन्य आते हैं। लिगामेंट, टेंडन, ब्लड आते हैं। अगर बात करते हैं लिगामेंट, जो लिगामेंट होता है वो बोन से बोन को जोड़ता है। बोन को बोन से जोड़ता है, अर्थात हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। अगर बात करें टेंडन की, जो टेंडन होता है ये बोन को मांसपेशियों से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? मांसपेशियों से जोड़ता है। जो टेंडन होता है एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है जो बोन को मांसपेशियों से जोड़ता है। नोट करना है को कर लो, जिसको नोट करना है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे ब्लड की। तो ब्लड हमारे शरीर में कितना पाया जाता है? तो ब्लड हमारे शरीर में बॉडी वेट का जो ब्लड होता है वो बॉडी वेट का 8% पाया जाता है। कितना? 8% पाया जाता है। बॉडी वेट का 8% पाया जाता है। अर्थात मेल की बात करें, अर्थात पुरुष की बात करें, अर्थात मेल या पुरुष की बात करें तो उसमें लगभग 5 से 6 लीटर पाया जाता है। मेल में 5 से 6 लीटर पाया जाता है। वहीं अगर फीमेल की बात करें, फीमेल की बात करें तो 4 से 6 लीटर पाया जाता है। कितना? 4 से 6 लीटर पाया जाता है। अगर यही हम परसेंटेज की बात करें, अगर बात परसेंटेज की करते हैं तो मेल में 42 से 52% पाया जाता है। अगर परसेंटेज की बात करें जिसे हम हेमाटोक्रिट से मापन करते हैं या मेजर करते हैं, किससे करते हैं?
हीमाटोक्रिट से मेजर करते हैं। किससे कहते हैं? हीमाटोक्रिट, परसेंटेज ऑफ ब्लड, जिसे कहते हैं हीमाटोक्रिट, परसेंटेज ऑफ ब्लड का मापन करता है हीमाटोक्रिट। अगर बात करें हीमाटोक्रिट मेल में 42 से 52% होता है, वही हम बात करते हैं फीमेल की बात करें तो उसमें 47% पाया जाता है। कितना? 37 से 47% पाया जाता है। अगर वहीं ब्लड के टेम्परेचर की बात करें, ब्लड टेम्परेचर की बात करें तो ब्लड टेम्परेचर की बात करें तो हमारे शरीर का जो ब्लड टेम्परेचर होता है वो 38 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 38। अब ब्लड को हम डिवाइडेशन करेंगे, ब्लड का डिवाइडेशन करेंगे। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकता है। ब्लड को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं ब्लड का डिवाइडेशन। तो ब्लड की बात करें तो इसमें 55% 55% प्लाज्मा पाया जाता है। प्लाज्मा को हिंदी में सीरम भी कहा जाता है। 55% प्लाज्मा पाया जाता है। और दूसरे पार्ट की या दूसरे भाग की बात करें तो इसमें ब्लड सेल्स पाई जाती हैं। 45% क्या पाई जाती हैं? ब्लड सेल्स पाई जाती हैं। ब्लड सेल्स पाई जाती है दोस्तों। अगर बात करें उसमें 55% प्लाज्मा तथा 45% ब्लड सेल्स पाई जाती हैं। अब बात करें हम ब्लड सेल्स की, तो ब्लड सेल्स में 99% आरबीसी पाई जाती हैं। ब्लड में जो 45 ब्लड में सेल्स में उसमें 99% आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स पाई जाती हैं। 1% में बात करें तो डब्ल्यूबीसी व प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। यानी जो 45% ब्लड सेल्स होती हैं उसमें 44% अर्थात 45% का 99% आरबीसी रेड ब्लड सेल्स पाई जाती हैं। जबकि उसमें बात करें 1% में डब्ल्यूबीसी अर्थात वाइट ब्लड सेल्स तथा प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। अगर हम बात करें इसके फुल फॉर्म का तो इसे आरबीसी को कहा जाता है रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स। अगर इसके वैज्ञानिक नाम के बारे में जाने तो इसका वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसे इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। इसके वैज्ञानिक नाम को आरबीसी के वैज्ञानिक नाम को इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। अगर वहीं बात करें डब्ल्यूबीसी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड सेल्स होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। डब्ल्यूबीसी के फुल फॉर्म की बात करें तो व्हाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है। इसका भी एक वैज्ञानिक नाम होता है ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। यह एक प्रकार का वैज्ञानिक नाम है। जो आरबीसी का 1% पाया जाता है। वही बात करते हैं प्लेटलेट्स की।
प्लेटलेट्स की बात करते हैं, इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है या थ्रोम्बोसाइट्स होता है। थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट्स होता है। अगर हम बात करें तो रेड ब्लड सेल्स की, तो ऑक्सीजन, रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो इसे ऑक्सीजन O2 कैरी करने का कार्य करता है कौन? रेड ब्लड सेल्स। तथा न्यूट्रिएंट्स को पूरे शरीर में भेजने का कार्य भी करता है कौन? रेड ब्लड सेल, RBC। वही बात करें WBC का कार्य, WBC के कार्य की बात करें तो ये फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन के विरुद्ध कार्य करता है WBC, जिन्हें भी एक यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता का भी कार्य करती हैं कौन? WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। वही बात करते हैं थ्रोम्बोसाइट्स की, तो ये थ्रोम्बोसाइट्स जो होती हैं ब्लड क्लोटिंग का कार्य करती हैं। कौन सा? ब्लड क्लोटिंग का कार्य करती हैं, अर्थात ब्लड को जमाने का कार्य करती हैं। अगर सेशन अच्छा लगे तो इस सेशन को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आप जितने भी आपके दोस्त हैं उन लोगों को ग्रुप में भेजें। इसे स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले सकते हैं। फिर आगे शुरू करते हैं। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले RBC की। RBC अभी हमने क्या कहा? रेड ब्लड सेल्स। क्या कहा? रेड ब्लड सेल्स जो 54% हमारे ब्लड में पाई जाती हैं। अब बात करेंगे RBC ये बनती कहाँ पर है, RBC का निर्माण कहाँ पर होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे तो इसका जो निर्माण होता है RBC का कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। सॉरी, बोन मैरो में होता है। वो भी किस बोन मैरो में है? तो बोन मैरो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रेड बोन मैरो, एक होता है रेड बोन मैरो, दूसरा होता है येलो बोन मैरो। एक होता है बोन मैरो दो प्रकार का होता है, एक रेड बोन मैरो होता है, वही एक येलो बोन मैरो होता है। बात करें ये बोन मैरो पाया कहाँ पर जाता है, इसके प्लेस की बात करते हैं। बोन मैरो की प्लेस की बात करते हैं तो ये जो लंबी हड्डियाँ होती हैं उनके एंडिंग भाग में होता है। लॉन्ग बोन के एंड में स्पॉन्जी पार्ट में। बात करें जो लॉन्ग बोन होता है उनका जो इंड एरिया होता है, जो इंड पार्ट होता है उसके स्पॉन्जी पार्ट में पाया जाता है, जैसे कि हम देख सकते हैं। हमारा जो ए पार्ट होता है एक स्पॉन्जी पार्ट होता है। कौन सा? स्पॉन्जी पार्ट होता है। स्पॉन्जी पार्ट होता है, यहीं पर बोन मैरो होता है। अगर बात करें बोन मैरो की तो एक चपटी अस्थियां
जो चपटी बोन होती हैं, अर्थात जो लॉन्ग बोन का इंड एरिया होता है स्पंजी भाग पार्ट में, और जो चपटी बोन होती हैं उसमें बोन मैरो पाया जाता है, उसमें बोन मैरो पाया जाता है। यानी जो लॉन्ग बोन के इंडिंग पार्ट में और चपटी बोन में रेड बोन मैरो पाया जाता है। वही बात करें येलो बोन मैरो की, येलो बोन मैरो की बात करें तो जो बच्चे का जन्म होता है यानी शैशवावस्था में, तो येलो बोन मैरो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर एडिपोज टिश्यू की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, अर्थात फैट की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। इसलिए येलो बोन मैरो की मात्रा जो शैशवावस्था में बहुत कम होता है। वहीं बात करें आरबीसी का जो जीवन काल होता है, जीवन काल होता है 105 से 120 दिन होता है। जीवन काल 105 से 120 दिन होता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगर बात करें बोन मैरो की, में 3 सेल्स बनती हैं। कितनी? 3 सेल्स बनती हैं। पहला हो जाएगा आरबीसी, दूसरा हो जाएगा डब्ल्यूबीसी, और एक हो जाएगा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो आरबीसी होती हैं वो रेड बोन मैरो में, और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो होती हैं येलो बोन मैरो में पाई जाती हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आरबीसी होती हैं, आरबीसी जो होते हैं ये कहाँ पर जाकर ख़त्म होती हैं? तो आरबीसी हमारे स्प्लीन स्प्लीन व लीवर में जाकर ख़त्म हो जाती हैं, इसलिए इसे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है इन दोनों को। यहाँ पर आरबीसी क्यों ख़त्म हो जाती हैं? क्योंकि यहाँ पर फैगोसाइट्स नामक सेल पाई जाती है। कौन सी? फैगोसाइट्स नामक सेल्स पाई जाती हैं। अगर ऑप्शन में स्प्लीन और लीवर दो हो तो मेनली हम लीवर पर टिक करेंगे, क्योंकि जो फैगोसाइट्स सेल्स होती हैं, जो भक्षण कोशिकाएं होती हैं, वो स्प्लीन में अधिक मात्रा में पाई जाती हैं इसके लीवर की कंपैरिजन में। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करेंगे, और एक क्वेश्चन आता है कि हाइपोक्सिया किसे कहा जाता है? हाइपोक्सिया किसे कहा जाता है? ये बहुत लंबा प्रोसेस है। हम जब एल्टीट्यूड ट्रेनिंग करते हैं
तो वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन का जो परासरी दबाव होता है वो कम होता है, जिससे हम ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में ले पाते हैं। हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग, कौन सी? हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग। हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उसे कहते हैं हाइपोक्सिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइपोक्सिया कहा जाता है। तो वहाँ पर जैसे ही हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हमारी जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम होता है वो क्या करता है, ब्रेन को सिग्नल भेजता है। किसे भेजता है? ब्रेन को सिग्नल भेजता है। ब्रेन को सिग्नल भेजता है। क्या भेजता है कि हमारे की बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। तो जब ब्रेन सिग्नल भेजता है, किसे? किडनी को सिग्नल भेजता है। किसे भेजता है? किडनी को, सॉरी, किडनी को सिग्नल भेजता है। तो वहीं पर किडनी से एक हार्मोन से रिलीज होता है, जिसे एक हार्मोन से रिलीज होता है, हार्मोन से रिलीज होता है, जिसे कहते हैं EPO हार्मोन्स। क्या कहते हैं? EPO हार्मोन्स कहा जाता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स के नाम से ही जाना जाता है। जब जो EPO हार्मोन्स है ये अटैक कहाँ करता है? ये हमारी किडनी पर अटैक करता है, सॉरी, बोन मैरो पर अटैक करता है। जो EPO हार्मोन्स होता है हमारी बोन मैरो पर अटैक करता है। कहाँ? बोन मैरो पर, यानी रेड बोन मैरो पर अटैक करता है, और जिससे यहाँ पर RBC प्रोड्यूस होने लगती हैं, जिससे RBC का प्रोडक्शन होने लगता है, जिससे हमारा ब्लड गाढ़ा हो जाता है। तो ब्लड में ऑक्सीजन की कमी को हाइपोक्सिया कहा जाता है। स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले सकते हैं। तो ये क्लास कैसी लगी? इस आगे हम पढ़ेंगे WBC और प्लेटलेट्स पार्ट 2 में। किसमें पढ़ेंगे? पार्ट 2 में WBC व प्लेटलेट्स के बारे में जानकारी लेंगे, तथा RBC से संबंधित भी कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, उसके बारे में हम कवर करेंगे। तो एक क्लास अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। चलिए अगले दिन मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।